बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और जिस तरह से पहले वाले वीलाग में मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात हैं या जो पीटीआई रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह बनी गाला में बड़ी बैठक बुलाई गई है और उन रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कोई इलेक्शन कमीशन से कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। नाज़रीन, इमरान खान नाअहल करार दिए गए हैं। इमरान खान अब रुकने असेंबली नहीं रहे और जिन 6 नशस्तों से ज़िमनी इंतखाबात जीते थे वो तमाम नशस्तें भी खाली करार दी गई हैं। नाज़रीन, फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। नाज़रीन, 4 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान एक बहुत बड़ी झड़प हुई है, जिसमें पुलिस को सख्त लाठीचार्ज करना पड़ा है और ये भी इतलात हैं कि आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन में मखसूस लोगों की एंट्री थी, ताहम जो है वो फवाद चौधरी और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को बाहर ही रोक लिया गया था। ताहम असद उमर, फवाद चौधरी और मतलब 1-2 रहनुमा और मरकजी दरवाज़ा फलांग कर इलेक्शन कमीशन के अंदर पहुंचे। ताहम उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का फैसला सुनाने का अख्तियार ही नहीं है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स या सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं और स्पीकर को इमरान खान को बगैर सुने रेफरेंस भेजने का भी अख्तियार नहीं था। नाज़रीन, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है और अब ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि पीटीआई में जो बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीटीआई की तमाम मरकजी क़यादत मौजूद होगी, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो रहनुमा पहुंच चुके हैं और अब लॉन्ग मार्च की 7वीं तारीख का फैसला भी किया जा सकता है और सख्त एहतजाज की कॉल पहले ही दी जा चुकी है और पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुनाया जाता है तो उसके पेश नज़र पूरे तमाम अजला में सख्त एहतजाज किया जाए, रोड ट्रैफिक बंद कर दिए जाए, पहिया जाम कर दिया जाए और बिल्कुल ऐसा एहतजाज किया जाए कि हुकूमत को नजर आए कि पीटीआई कितनी कुव्वत रखती है। जी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है और इमरान खान के लिए कहा है कि इमरान खान जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और इमरान खान के खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए, यानी उन्हें फौरी तौर पर उनकी जो नशिस्त है जहां से वो रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे उसको खाली करार दिया जाए। ताहम नाज़रीन, इस वक्त तक ये मालूम नहीं हो सका है, जब तक ये तफसीली फैसले में ही कुछ पता चलेगा या शायद थोड़ी देर के बाद पता चले कि इमरान खान कितनी मुद्दत के लिए नाअहल करार पाए हैं, 5 साल के लिए करार पाए हैं या ताहयात नाअहल करार पाए हैं, क्योंकि फैसल बावड़ा ताहयात नाअहल करार पाए थे। जी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, इमरान खान नाअहल करार पाए हैं, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए नाज़रीन थोड़ी देर के बाद हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।